हाँ तो भाई स्वागत है हमारी एक और वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? अभी मैं फिर से खेत में घूमने के लिए आया हूँ। ये देखो सोयाबीन बहुत बढ़ गया है, 20-25 दिन का हो गया है। 20-25 दिन से भी ज़्यादा हो गए होंगे। बस ऐसे ही घूमने के लिए आया था तो सोचा ब्लॉग वगैरह बना लूँ, लेकिन आजकल समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ना तो व्यू आ रहा है ना कुछ हो रहा, इतनी मेहनत लग रही है। जैसे तैसे कैमरे के सामने आने में शर्म छोड़ी, अब बोलने का मन होने लगा है तो व्यू कम हो गए हैं, लोग नहीं जुड़ रहे। दिक्कत नहीं, मेहनत करते रहो। तो देखो हमारे इधर के ये खेत। जिन लोगों को नहीं पता, मेरा नाम मनोज राजपूत है और मैं एमपी डिस्ट्रिक्ट विदिशा सिरोंज से हूँ। मुझे मन किया बताने का तो सोचा मैंने बता दूँ। जिन लोगों को नहीं है पता तो उन लोगों के लिए बता दूँ, है ना। जिन लोगों को नहीं जानना तो कोई बात नहीं है। हमारे गांव में सिर्फ अभी जैसे अभी क्या चल रही है, खरीफ की फसल में या तो लोग सोयाबीन बोएंगे या फिर मक्का भी अभी बोने लगे 2-3 साल से, है ना। नहीं तो इससे पहले मक्का नहीं बोते थे। एक सबसे ज़्यादा सोयाबीन बोते हैं, एक उड़द बोते हैं, और हमारे इधर विदिशा ज़िले में देखें तो धान भी सबसे ज़्यादा बोते हैं। विदिशा ज़िले में भी बोते हैं और एमपी में भी बोते हैं लगभग, लेकिन हमने इस बार मक्का बोई है। ये देखो ये हमारा खेत है और इस वाले में भी मक्का बोई है, लेकिन ये हमारा खेत नहीं है। ये वाला हमने और किसी का रखा है और इसमें मक्का बोई है। ये बहुत टाइम पहले हमारा हुआ करता था, लेकिन छोड़ो, जाने दो। धीरे धीरे कम होती चल रही है ज़मीन, ज़रूरतें बढ़ती चल रही हैं, ज़मीन कम होती चल रही है। ये देख रहे हो अब मक्का का कलर कितना बदल गया है। इधर पीली पड़ रही है, इधर हरी है ना। इसमें अभी कचड़े की दवाई नहीं डली। अगर इसमें कचड़े की दवाई डल जाती ना तो ये खेत बिल्कुल क्लीन दिखता। कचड़ा दिख रहा है ना, ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। इसमें केवल मक्का ही मक्का दिखती। अभी 7-8 दिन हो गए, 7-8 दिन से पानी नहीं गिरा, इसीलिए इतना बीच में खेत में चल पा रहे हैं, नहीं तो इसमें बिल्कुल भी चल नहीं पाते। मुझे यार थोड़ा सपोर्ट करो, फॉलो वगैरह करो, लाइक करो। कहने में अच्छा नहीं लगता पर कम लोग देखते हैं यार, अच्छा नहीं लगता है ना। पता नहीं, उम्मीद तो है कि फॉलोवर भी बढ़ेंगे, लाइक भी आने लगेंगे, लेकिन कब तक इंतज़ार नहीं होता। मैंने भी इस साल बड़ी मुश्किल से ये मक्का बोई है, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं था कि मैं कुछ बोऊँ। या फिर मैंने एक और खेत में जैसे सोयाबीन बोया था ना, तो जिनको नहीं है पता, मैंने एक खेत में सोयाबीन बोया था तो उसमें क्या है, वो उगा ही नहीं, है ना। 2 बोरा लिया था, वो उगा ही नहीं, तो इसीलिए फिर मैंने उसमें भी मक्का बो दी। आधे में मैंने मक्का बोई थी, आधे में सोयाबीन बोया था। जिसमें सोयाबीन बोया था वो बिल्कुल भी नहीं उगा था, तो इसलिए फिर डबल से मक्का बोई। मक्का के हाल ठीक है, और मैंने भी ये कुछ लोगों से मतलब कुछ लोगों की सलाह से ही ये मक्का बोई थी। वो कह रहे थे नहीं नहीं बो के देखो, निकलेगी, अच्छी निकल जाएगी, और एक बार निकल गई ना तो तुम हर बार बोओगे। मैंने सोचा ठीक है, फिर क्या दिक्कत है, कुछ ना कुछ तो बो ही रहे हैं। अब इससे पहले भी सोयाबीन बोते थे तो सोयाबीन में भी कुछ नहीं निकलता था, मतलब निकल रहा है बस, कहीं बीघा बोरा निकल रहा है, कहीं 1.5 बीघा बोरा निकल रहा है, इससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं थी।
सोचा अब इसमें ही थोड़ी बहुत उम्मीद लगा ले, अगर कुछ होता है तो भगवान की कृपा है, कुछ ना कुछ हो ही जाए। इसीलिए